हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करें इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, कहा गया है कि 12, 20 और 28 का जो रिलेशन होगा, इनमें से किसका रिलेशन चल रहा है उसी तरीके से। तो अगर हम देखें कि 12 और 20 में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 8 का, ठीक। और 20 और 28 के में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 8 का। तो हम यहाँ देखते हैं 3 और 5 है, तो यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, 2 का। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ 13 का। तो दोनों डिफरेंस हो गया अलग अलग, एक जगह 2 एक जगह 13। 18 और 27 में चलते हैं तो 7 और 2 यहाँ हो रहा है 9 का, ठीक ना। यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, 9 का। इधर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होने वाला है। आपको ये देखिएगा तो इसमें अंतर हो रहा है कितना का, 30 है और इधर 18 है, तो यहाँ कह सकते हैं 12 का। और इधर भी देखते हैं तो इधर हो रहा है भी 12 का। तो हमारा जो फर्स्ट से टू सेकेंड नंबर में जितना डिफरेंस हो रहा है यहाँ भी वही हो रहा है। आप देख लेते हैं इसको, यहाँ 7 का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ 14 का डिफरेंस हो रहा है। तो हमें कह सकते हैं इधर फर्स्ट टू लास्ट वाला में हमें क्या चल रहा है, 8 का अंतर, यानी सेम वैल्यू चलना है। तो सेम वैल्यू कहाँ आया आपका, 18, 30 और 42 में आया। इसमें भी 12 का अंतर और इसमें भी 12 का अंतर। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कहा गया है एक्स और उसके दादाजी के आयु के बीच में 50 वर्ष का अंतर है। देखो, जब भी एज का बात किया जाए तो डिफरेंस हमेशा 50 अगर है तो ये हमेशा 50 ही रहने वाला है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 152। 6 वर्ष बाद उनका आयु का योग हो रहा है, तो हम 6 वर्ष पहले लाएंगे तो 6 वर्ष एक्स का आयु और 6 वर्ष दादा की आयु। तो इन दोनों में से 12 को अगर आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0, 4 और 1। तो अभी कह सकते हैं 6 वर्ष यहाँ बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में उनकी आयु कितना है आपका, 140। अब कहा गया है एक्स और उसके दादाजी में कितना आयु का अंतर है, 50 वर्ष। ये 50 वर्ष घटा देते हैं दादाजी के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 90। अब ये 90 2% का है तो इसको भागा दे दीजिए तो कितना आ गया, 45। तो हम कह सकते हैं 45 एक्स का भी एज हो रहा है और उसके ग्रैंड फादर का भी एज कितना हो रहा है, 45। लेकिन इससे 50 वर्ष ज़्यादा है तो 50 इसमें ऐड कर दीजिए, चूँकि यहाँ हमने माइनस कर दिया था। तो एक्स का एज हो जाएगा 45 और इनका क्या हो जाएगा, 95। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल, कहा गया है दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए जो तीनों में से भिन्न हो। तो क्या कर रहे हैं जरा देखिए, 113 है तो 113 का दुगना कर दीजिए। तो 113 का दुगना क्या हो जाएगा, 226। उसमें एक घटा दीजिए। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि दुगना -1, इसको भी दुगना करेंगे तो अगर ये यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 400 का दुगना 800 और ये यहाँ पे है। चलिए इसको कर देते हैं, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 1 9, ये हो रहा है। लेकिन इसमें क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा। तो एक माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 97, यानी 897 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है, एक अनुक्रम दिए गए हैं जिसमें से एक लुप्त दिया गया जो क्वेश्चन मार्क पे है, वहाँ पे आपको इनमें से कौन होगा। तो हो क्या रहा है, बी का लेटर क्या होता है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 है तो 8, जे हो गया 10, एल हो गया 12, एन हो गया 14, पी हो गया आपका 16, ये हो गया 18। अब हो क्या रहा है जरा देखिए यहाँ से कि 6 से हुआ 8, 12 से हुआ 14, तो 18 से क्या हो जाएगा, 20। अब 20, 22, 24 ये सीक्वेंस चलेगा। तो 20 का हो जाएगा T और 22 का हो जाएगा आपका V और W का हो जाएगा
x। तो हमारा ऑप्शन यहाँ भी क्या आ रहा है, सी नंबर। अगला सवाल कहा गया है कि PALE को 2134 में कोड किया गया है, तो उसी प्रकार इसको पोल्स कैसे लिखा जाएगा। तो ज़रा हम देखते हैं, P का लेटर से तो नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी P, यहाँ भी P, तो P के लिए क्या है 2, यहाँ कर देंगे 2। यहाँ E के लिए क्या है 4, तो यहाँ 4 कर दीजिए। यहाँ A के लिए क्या है 1, तो 1 कर दीजिए। अब R यहाँ है, R यहाँ है नहीं, R यहाँ है तीसरा लेटर, तो तीसरा क्या हो जाएगा 5, तो 5 कर दीजिए। फिर बच गया आपका L, L कहाँ है, यहाँ है, L यहाँ का क्या है 3, तो हम यहाँ आंसर आ जाएंगे 3, यानी 24,153। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कहा गया, दिए गए विकल्प में उसे चुनिए जो तीनों में से भिन्न है। तो कैसे भिन्न निकालोगे, 1 है, 2 है, 3 है, ABC कर दिए। यहाँ हो गया G7, H8, I9, फिर D से आया D4, E5 और F6। आज J से आया J हो गया आपका 10, L हो गया 12 और K हो गया 11। अब आपको देखकर पता चल रहा है कि गड़बड़ क्या हो गया है कि यहाँ 1 2 3 सीक्वेंस चला, 7 8 9 सीक्वेंस चला, 4 5 6 सीक्वेंस चला। तो इसका सीक्वेंस होना चाहिए था 10 11 12, लेकिन आया क्या है 10 12 11, यानी हमारा डी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। डी क्या है, गलत तरीके से अरेंज किया गया है, तो ये गलत तरीके से अरेंज किया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे डी। बाकी सबका सीक्वेंस सेम चल रहा है। और यहाँ से हमसे पूछा भी गया है कि अन्य तीनों में से भिन्न कौन है, तो भिन्न क्या है, डिफरेंस कौन है, डी ऑप्शन। अगला सवाल कहा गया है, सभी बल्ब टेबल है। तो सभी बल्ब टेबल है, चलिए टेबल है। अब आगे कहा गया है कि कुछ बल्ब बर्तन है, तो इसको कुछ बल्ब क्या है, बर्तन है, चलिए बर्तन है। अब आपसे पूछा गया है इसके निष्कर्ष, ठीक ना, क्या सभी बर्तन टेबल है। तो बर्तन ये है और टेबल ये है, सभी तो कुछ नहीं है, कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ सभी का बात जब कह दिया तो स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। आगे कहा गया कंक्लूजन, पहला हो गया गलत। दूसरा कहा गया कोई बर्तन टेबल नहीं है, कोई बर्तन, बर्तन ये हो गया और टेबल ये हो गया, जबकि देख लो यहाँ पर बर्तन और टेबल है, ठीक ना, तो ये भी कहना गलत हो गया। तो सेकंड कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। आगे कहा गया कुछ बर्तन टेबल हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है कि यहाँ पे इतना भाग जो है ये टेबल का वो क्या है, बर्तन को टच कर रहा है। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहा गया है एक दर्पण में देखने पर 1:30 देखा जाए, समय क्या होगा। तो दर्पण वाला जब भी सवाल आते हैं तो आपको याद रखना है 11:60 में जो दिया गया समय रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 30 को घटा दीजिए, तो 60 में से 30 गया, यहाँ 30 हो जाएगा, और 11 में से 1 गया तो 10। तो वास्तविक समय क्या होगा 10:30, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है 6 से 7 के बीच में किस समय घड़ी की मिनट और घंटे की सुई में 3 मिनट का अंतर हो। तो जब अंतर का बात कहेगा तो याद रखिएगा 12/11 और गुने 5 गुने पहला टाइम, यहाँ पर क्या रखना है, पहला टाइम जो आपको दिया रहेगा, प्लस माइनस दोनों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर अंतर ये आपको बैठा देना है, ठीक। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से, तो करेंगे 12/11 गुने 5, पहला टाइम यहाँ क्या है 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे गुने 6 प्लस माइनस, तो पहले प्लस करके चेक कर लीजिए, अंतर क्या है 3। अब इसको हल करना है, तो 12/11, 6 पंजे 30, 30 3 33, 33 कर दीजिए और 11 से काट दीजिए, यहाँ से 11 तिया 33 और 12 तिया 36,
तो 36 मिनट आ गया। और ये पहला टाइम लेना है, पहला टाइम 6 बजे और इधर से क्या हो जाएगा 36, यानी आपका क्या आंसर आ जाएंगे 6:36 अपराह्न। ठीक ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगर ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे तो फिर कभी माइनस करके भी चेक करना होगा, तो यहाँ पे दोनों चीज याद कर लीजिएगा, प्लस माइनस। आगे कहा गया दिए गए विकल्प में ये 3 में से भिन्न को चुनिए जो अलग है। तो आपको देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर हो रहा है। तो देखो अगर 42 में से घटाएंगे तो ये होगा 12, यानी 14 का डिफरेंस हो गया। इसमें भी 14 का डिफरेंस हो जाएगा, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें घटा दीजिएगा तो 14, ये भी डिफरेंस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर राइट हो जाएंगे। सभी में 14 का अंतर है, सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 का अंतर है। हमसे पूछा भी क्या है 3 में से भिन्न कौन है, तो तीनों सेम कैटेगरी था, एक डिफरेंट था, तो जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी होली टू ऑल।